नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीरनगर के धनघटा थाना क्षेत्र के रामजंगला गांव में। यह वही रामजंगला गांव है जहां पर मल्हेपुर, भिखारीपुर और तुर्कवलिया के लोग ला करके बसाए गए हैं। मामला कुछ यूं है कि 2013 में आई भयंकर बाढ़ की विभीषिका के कारण सैकड़ों घर सरयू नदी की धारा में विलीन हो गए, जिसके बाद यह एक गांव बसाया गया जिसे रामजंगला कहते हैं। और यहाँ पर लगभग 150 घरों को, कितना घर है, 265 घरों को बसाया गया और यह एक गांव के रूप में विकसित हुआ। विकास के साथ साथ यहाँ पर जो लोग बसाए गए उनको सरकारी लोहिया आवास दिया गया और यहीं पर लोग रह करके अपनी दिनचर्या को शुरू किए। उसी बीच 2017 में एक शादी होती है अजय की शादी होती है और बड़े राजी खुशी दुल्हन घर आती है। कुछ ही दिनों बाद दुल्हन का प्रेम संबंध अजय के छोटे भाई विजय के साथ शुरू हो जाता है और धीरे धीरे यह प्रेम पंच इतना आगे बढ़ जाता है कि आज देवर और भाभी ने शादी रचा ली, जिसका परिणाम यह है कि वे दोनों घर छोड़कर भी चले गए। समस्या यहाँ आकर बनकर खड़ी होती है कि आपको दिखाएंगे कि ये दो छोटे छोटे मासूम बच्चे और ये पति। तो हम जानकारी लेंगे इन बच्चों से। क्या नाम है बेटा? साक्षी। साक्षी, पढ़ने जाती हैं आप? किस क्लास में पढ़ती हैं? एलकेजी में। कहाँ पढ़ती थी बेटा? एलकेजी में। किस जगह पढ़ती थी? हिमाचल। हिमाचल में। हिमाचल में कौन कौन रहता था? मम्मी पापा। अच्छा, क्या नाम है? बताओ बताओ। अब है पढ़े जाला? कहाँ पढ़ाला? ये छोटे छोटे मासूम बच्चे और इनके ये हैं अजय, जिनकी पत्नी जो है इन्हें एक तरफ से छोड़ करके चले गए। हम इनसे पूरी जानकारी लेंगे। चेहरवा चेहरवा दे रहा हूँ, काट के निकाल ले। तो ये हैं अजय से पूरी जानकारी लेते हैं कि पूरा क्या मामला है। अजय का कितने भाई हैं आप? 7 भाई। 7 भाई। सबसे बड़े आप? सबसे बड़ा। किस सन में शादी हुई थी? 2017। कहाँ पे हुई थी? भव्या। ये जो कल हुआ शादी का मामला, यह कब से आपकी जानकारी? करीबन 6 साल से। 6 साल से। तो अब तक आपने ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? हमने इसलिए नहीं उठाया कि हम सोचे कि ये लोग सुधर जाएंगे। काफी सुधरने का मौका दे रहे थे, समझा भी रहे थे। काफी समझाते समझाते नहीं लोग समझे तो समझाने के बाद भी नहीं माना? नहीं। तो अब जो है जो चले गए, आपका और आपके भाई के बीच जो भी हुआ चले गए, अब इन बच्चों की परवरिश कौन करेगा? देखिए, कागज में लिखा है, मतलब 6 महीने के बाद वो लोग कर सकते हैं। 6 महीने के बाद? हाँ, जो कानूनी कागज बना है उस कागज में 6 महीने के बाद वो लोग परवरिश कर सकते हैं। बाकी तब तक के लिए वो लोग खर्चा हमको देंगे। इनका खर्चा आपको देंगे? क्या ऐसा लगता है कि खर्चा दे पाएंगे? मुश्किल है। मुश्किल है। तो इन बच्चों को छोड़ करके चला जाना, ये कहाँ तक सही है? सही किया, गलत किया, बहुत बड़ा गलत है। आपने थाने पर रिपोर्ट नहीं लिखाया? रिपोर्ट नहीं लिखाया। हमने सोचा कि जब वो लोग राजी है तो क्या रिपोर्ट लिखाना फिर। कोई बाहर का होता तो कुछ करते भी। सगा भाई घर की बात है, सगा भाई बोले। इसलिए हमने खुद शादी करा दिया। तो क्या आगे चल के बच्चों की परवरिश मान लीजिए वो नहीं करते तो आप करेंगे? हमको तो करना ही है।
करना है। फिलहाल देखिए हमारी बात अजय से हुई। अजय ने साफ साफ शब्दों में कहा कि 6 महीने तक एक लिखा पढ़ी हुआ है जिसमें 6 महीने तक ये अजय बच्चों की परवरिश करेंगे और खर्चा इनके भाई विजय द्वारा वहन किया जाएगा। लेकिन अजय ने वहीं अपने पिता का फर्ज निभाते हुए यह बात बड़े ही आसानी से कहा कि यदि वे नहीं देखते हैं तो मैं बच्चों को देखूंगा और उन्हें पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाने का काम करूंगा। लेकिन हर छोटे बच्चे को 5 साल के बाद यदि इस तरह की घटनाएं जो समाज में हुई तो इसका क्या परिणाम और लोगों को पड़ेगा, इसके लिए हम यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं। फिलहाल पहले हम उनके पिताजी हैं, इनसे भी जानेंगे कि इसमें आपने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया। क्या नाम है वो? लोकी है। यह ऐसा घटना में आप हस्तक्षेप नहीं किया, आप घर के गार्जियन हैं। क्या करें हम? दोनों बच्चे हमारे थे और उनको चाहती थी, छोटे बच्चे को है, इनको नहीं चाहती थी। तो शादी में जब आप शादी कराए उसके बाद हमको मालूम नहीं था इस बारे में। तो अब कहा इरादा हमारा ये जो दोनों गए, दोनों जाने दो। हाँ, बच्चों की देखभाल हम लोग करेंगे अपना, बच्चों की देखभाल। हाँ, जो हमारी मैं गांव वाला इस तरह की घटनाएं समाज में किस तरह का प्रभाव डालेंगी जानते हैं? एक्चुअली हम क्या बताओ, जानकारी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ गांव के भी लोग हैं। चाचा, यह तरह की घटना होकर कितना अच्छा है? अच्छा तो नहीं, अच्छा नहीं। इस पे रोक लगाना चाहिए ना। हाँ, रोक लगाओ चाहिए। कल और भी हो सकता है। हाँ, क्या नाम है? मैं चंद्रिका उर्फ भोला यादव। ऐसी घटनाएं हुई हैं, ऐसे घटनाएं पर हम रोक लगाना चाहते हैं हमेशा, अन्यथा। और मैं इस बच्चों का आभारी हूं कि जैसे कि इस बच्चों का 5 साल जो कोर्ट या थाना अदालत के इनको उठवा दिया है, उनके माँ बाप को चाहिए कि 5 साल तक उसके माँ उसको संभाले, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं। कानूनन ये कानून कहता है, कोर्ट कहता है 5 साल, उनको कानून कहता है कि वो 5 साल तक बच्चे। यहाँ तो पिता को संभालने के लिए पिता के ऐसे पिता क्या संभालेगा अपने बच्चों को? उनके बच्चों को दिखा दीजिए, उनके बच्चा खुद छोटा सा है, वो दिखाइए, फोटो में दिखाइए। ये है लड़का, वो अपने बच्चों को संभालेंगे कि वो अपने उनको संभालेंगे? यही छोटा बच्चा है, क्या संभालेंगे वो? चलिए फिलहाल ये अभी सब्जी लेकर के बेचारा आ रहा है, सब्जी ही व्यवसाय है। सब्जी व्यवसाय, सब्जी लेकर के बेचारा भूखा प्यासा है। अब 10 बजे आ रहा है, क्या करेगा वो बेचारा? किन किन को संभालेगा वो? देखिए इस तरह की घटनाएं जब क्षेत्र समाज में होती हैं तो तरह तरह की निंदाएं होती हैं। फिलहाल और जो ये घटना हुई है इस पर गांव वाले भी बेरुखी जता रहे हैं और इनके परिवार वाले भी। इस तरह की घटना को अंजाम नहीं देना चाहिए ताकि समाज में जो छवि बनी है वो बनी रहे। नहीं तो आगे चल करके इस तरह से चलता रहा तो तमाम लोग गलत रास्ते पर चलने के लिए आतुर हो जाएंगे और जिसका दुष्परिणाम गार्जियन को झेलना पड़ेगा। बने रहिए हमारे साथ, फिर हम किसी खबर के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।